आती खान साहब ने कहा कि हाँ जी, नहीं कैसे हो आप, पहुँच गए हो? मैंने कहा जी पहुँच गए। तो फिर खान साहब को मैंने पूछा कि क्या पोजीशन है? तो खान साहब ने बताया ठीक है। मैंने कहा नहीं फिर भी अंदर कैसा रखा हुआ है, क्या सूरत हाल है? उन्होंने कहा कि अंदर की सूरत हाल यही है कि रात को बारिश आई है और बड़ा अंदर पानी आया है यार। ज्यादा और बारिश तो नहीं आई है, ज्यादा पानी आया हो? नहीं, वो बिलावल साहब वाला तो नहीं मैं कहता कि ज्यादा बारिश जो भी हुई उधर, सिंपली मैंने पूछा जो उन्होंने बताया एग्जैक्ट वर्ड्स। और फिर मैंने उनसे ये कहा कि खाने का क्या पोजीशन है? तो उन्होंने कहा कि खाना जो है वो दाल है और कोई नहीं, ठीक है जो भी है, कोई इशू नहीं है, जो दाल देनी है मुझे कोई नहीं खाने से। तो मैंने कहा जी और फिर कोई अंदर कोई अखबार वगैरह कोई वहाँ पर टीवी है? उन्होंने कहा कोई वहाँ पर, मुझे तो कुछ पता नहीं। कंडीशन भी नहीं था? नहीं, एयर कंडीशन क्या, मैंने पूछा, मैंने कहा कूलर पंखा? उन्होंने कहा नहीं वो भी नहीं है। अच्छा। तो सिंपल पंखा है और नमाज पढ़ने के लिए भी बड़ी जो है वो होती है, जानमाज जो है वो बिछाई नहीं। मैंने कहा कितना सा कमरा? कहते हैं इससे भी आधा है वो जहाँ पे मैं सोता भी हूँ, फिर वो नमाज बिछाने के लिए उसे शायद कवर करते हैं या इस तरह से सूरत हाल है उनके साथ उधर। और उन्होंने बताया कि मैंने कहा जी आप कोई आता है मिलने के लिए इनमें से या कोई? उन्होंने कहा नहीं, अकेले ही ज़्यादा टाइम होता है और मुझे कुरान पाक पढ़ने का जो है वो मौका मिल गया है, मैं अपनी नमाज जो है वो अदा करता हूँ। लेकिन आप मुझे बताओ कि बाहर की क्या पोजीशन है, वर्कर्स कैसे हैं लोग? उन्होंने कहा कि स्पेशली जाकर सलाम पेश करना उन लोगों को जो लोग गिरफ्तार हैं, जो लोग इस वक्त अंदर हैं, लीडर्स जो हमारे PTI के और जितने लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ देने की वजह से गिरफ्तार हुए या उसके अलावा भी जिनके साथ अजीती हैं। एक एक बंदे का उन्होंने जो है वो नाम जो है वो लिया, जो टॉप लीडर्स जिनका नाम उन्हें याद था, यानी कि 10, 15, 20 नाम तो उन्होंने मुझे वैसे लिखवाए। और उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि ये आप हर एक बंदे का जाके मेरी तरफ से देना और कहना कि सिर्फ 2 रास्ते हैं यहाँ पर, एक गुलामी का है और एक आज़ादी का है। तो ये रास्ता उन्होंने खुद चूज़ करना है। तो लिहाजा जो है गुलामी कभी ना मैं चूज़ करूँगा, मुझे D क्लास में रख दें और मैं रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये है कि ये समझते हैं कि मुझे इस तरह से मेरी हिम्मत जो है ख़त्म कर देंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, मुझे D क्लास में रख दें। उन्होंने नहीं कहा कि आप जाके दरख्वास्त दें। ये दरख्वास्त पहले से ही कल सुबह ही फाइल हमने कर दी थी लीगल टीम ने। और एक एप्लीकेशन मतलब ये वो नहीं चाह रहे थे कि फैसिलिटीज के लिए दरख्वास्त है ना, उन्होंने एक लम्हे के लिए उनकी इजाजत के बगैर, मंजूरी के बगैर ये दरख्वास्त डाल दी? बिल्कुल डालनी चाहिए थी, क्योंकि कानून के मुताबिक उनको जो है वो सहूलियात मिलनी चाहिए। बतौर साबिक वज़ीर आज़म उनका हक है। और उन्होंने नहीं कहा एजुकेशन वाइज भी जो है वो उनका, लेकिन वो सारी चीजें तो है ना, लेकिन उन्होंने ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, एप्लीकेशन भी जो दी है वो मेरी तरफ से है, उनकी तरफ से नहीं है जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। उन्होंने आपको अटॉर्नी दे रखी थी ना, और इन्हीं कामों के लिए दे रखी, तो उनको पता था कि ये चीजें भी होंगी बीच में। देखिए जब ये खान साहब की 9 मई को गिरफ्तारी हुई, उससे पहले ये मेरे पास अटॉर्नी थी, क्योंकि केसेस इतने थे, हर रोज पिटीशंस फाइल करनी होती थी हाई कोर्ट के अंदर इस्लामाबाद में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर मुख्तलिफ थे, तो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पेश होना होता था। तो जिस वजह से हमें प्रॉब्लम होती थी, वो बायोमेट्रिक के हवाले से जो चीफ साहब कहते थे कि आप खुद आए, तो वो अटॉर्नी उस वजह से ली थी। तो ये नहीं ली थी। आपको अटॉर्नी वापस लेने का, ये दरख्वास्त वापस लेने का कहा आपको सुप्रिंटेंडेंट जेल से सहूलियात की? नहीं, देखिए दरख्वास्त तो मैं जब वहाँ से निकला हूँ उस वक्त मैंने दी है, और जब उनसे मुलाकात मेरी हो गई है, क्योंकि दरख्वास्त पहले ही तैयार करके रखी हुई थी और फाइल के साथ उनकी मर्जी से हुई ना, उनको पता था कि आप ये दरख्वास्त देने वाले हैं, या फिर भी आपने उनको नहीं बताया? नहीं, बताया ज़रूर है कि हमने ये फाइल की आपकी एक्सेस के हवाले से और आपको जो है ये क्लास जो है एक क्लास देनी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने ये जो है उसके ऊपर देखें इस तरह की जो चीज़ें हैं ना कि मैं कब आ रहा हूँ बाहर, या मैं मेरे केसेस के हवाले से क्या बन रहा है, या मैं मेरे केसेस को चैलेंज किया, ये एक सवाल उन्होंने नहीं किया। और जो मैं बताता था तो खान साहब मतलब यूं सुन लेते थे, यूं आगे से नहीं किया, शुक्र अच्छा अगर उन्हें एक क्लास मिल गई तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। नहीं, ये बिल्कुल नहीं, देखें अल्लाह का शुक्र हम भी अदा करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि कानूनी तौर पर उनका हक है। और दूसरा ये जो है, मैंने जो उनको देखा है कि एक लम्हे के लिए उन्होंने अपनी फिक्र नहीं की कि मैं यहाँ पर हूँ, या वो बाहर के पूछते रहे। वो इलेक्शन का मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा जी जो इलेक्शन है वहाँ पर हुआ है पेशावर में, तो PTI जीती, उस पर बड़ा खुश हुए हैं। और
जो है उन्होंने स्पेशली जो मैसेज दिया है लोगों के लिए, ये ज़रा 3-4 दफ़ा उन्होंने कहा है कि आपने ये कहना है। और क्लास के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि सिर्फ आप ये जुमला बोलें कि मुझे डी क्लास में भी रखना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा, एनीवे उन्होंने डी क्लास के लिए दरख्वास्त तो नहीं सुपरिटेंडेंट जेल को देने का कहा कि मुझे डी क्लास दी जाए? देखिए, मैंने इसका जवाब दे दिया है कि कानूनी तौर पर उनका हक है और वकला की तरफ से दी गई है, और उनको बताया ज़रूर गया है कि हमने दरख्वास्त जो है हाई कोर्ट के अंदर भी दी है और यहाँ पर भी देंगे, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर कोई आगे से रिएक्शन नहीं दिया कि अच्छा 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 बड़ा ज़बरदस्त है, फ़ौरन निकालो यार। अच्छा, ये बताएं, क्योंकि वो ज़िंदगी में पहली बार जेल गए हैं और उन्होंने ऐसी जेल देखी और ऐसा जेल का माहौल देखा है, तो उन्होंने कहा दूसरे कैदियों के बारे में जिक्र किया कि वो किन हालात में यहाँ रह रहे हैं, आम मुजरम है, जो आदि मुजरम है। ज़ाहिर बात है जो आदि मुजरम है वो भी हैं तो इंसान ना, उनको भी तो देखिए, जब बंदा किसी जगह के ऊपर खुद कैद होता है और उसके ऊपर दफा जाता है जो उस तरह से वो मजीद जो है वो अजीतें दी जाती हैं रूटीन के मुताबिक। अगर जेल हो तो एक अलग चीज़ है, अगर सी क्लास के अंदर भी आपने रखना है तो ये सी क्लास के अंदर भी नहीं है कि आप वहाँ पर कीड़े और मक्खियाँ और वो उस तरह से अगर वो हैं वहाँ पर, तो इनको चाहिए कि वहाँ पर स्प्रे करें, पानी की सही सहूलत होनी चाहिए, नमाज़ पढ़ने के लिए इतना कमरा तो होना चाहिए कि वो नमाज़ पढ़ सकें। अच्छा, तो, नहीं भाई, ये बताइएगा कि हबीब अकरम साहब ने एक व्लॉग किया है जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि जब इमरान खान को अटक जेल ले जाया गया तो उस वक्त कैदियों ने काफ़ी नारेबाजी की, तो इस पे कोई आपकी उनसे बात हुई या उन्होंने कोई अहवाल बताया कि जब उनको शिफ्ट किया गया तो क्या सूरत हाल थी? नहीं, शिफ्ट के हवाले से मुझे बता रहे थे कि पहले वो अडयाला जेल लेके जाना चाह रहे थे, तो बाद में इनका प्रोग्राम बना है यहाँ पर ले जाने का, शायद इसलिए कि वहाँ पर रहे और बी क्लास नहीं है। खैर है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे अडयाला जेल ले जाओ, ये तो हम दरख्वास्त भी हमने दी है और वो कानूनी तौर पर उन्हें वहाँ पर लेने जाना चाहिए था क्योंकि केस जो है यहाँ का है और उसमें सज़ा हुई है, तो वो क्या रीज़न है, कोई सिक्योरिटी का भी खदशात नहीं है वहाँ पर। तो वैसे ही जो अटक जेल है उसके बिल्कुल पास आपको भी नहीं गुजरने देंगे कि वहाँ पर आप जाके वीडियो बनाएं जिस तरह से आप खड़े हैं, ये भी इजाज़त नहीं है। साफ़ियों को वहाँ पर, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वहाँ पर नहीं करने दी गई, मैं फिर ये बार रूम के अंदर गया हूँ जो वहाँ वो जो अटक जेल की वीडियोज़ आई थी कि कई हज़ार बंदे इकट्ठे हो गए, वो जाली वीडियोज़ थी? मे भी मैंने तो वो वीडियो नहीं देखी, लेकिन दफ़ा 144 वहाँ पर लगा कर बाकायदा तौर पे हर बंदे के ऊपर पाबंदी लगा दी है कि वहाँ पर कोई क्राउड इकट्ठा नहीं हुआ। क्राउड मैंने नहीं देखा, मैं जिस वक्त वहाँ पर गया हूँ उस वक्त कोई क्राउड नहीं था क्योंकि किसी को उधर जाने की इजाज़त नहीं थी, और जो लोग अगर गए भी हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हम गए हैं वहाँ पर, खाना हमने खाया, वापसी पर मेजर ताहिर सादक के घर, तो उसके घर उन्होंने हमला किया है और वो टेबल तोड़ा है, वो बर्तन उन्होंने तोड़े हैं जिसपे हमने खाना खाया। इस हद तक ये बताया है कि उनको गिरफ्तार कैसे की, क्योंकि मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं, ये थोड़ा बताया। उन्होंने कहा कि मैं खुद जो है वो बिल्कुल अंदर, उन्होंने मुझे पता जब चला है तो मैंने कहा कि मैं बिल्कुल आ रहा हूँ, उनको कहें कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ उनके साथ। लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो जिस तरह से ये तीसरी दफ़ा उन्होंने मेरा घर तोड़ा है और मेरे दरवाजे तोड़ के, मेरी बीबी बुशरा बीबी जो है वो अंदर बेडरूम में थी और वहाँ पर उन्होंने वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की है, वो भी फिर बाहर आ गई, वो भी बोलती रही हैं कि आप इस तरह से ना करें, वो अरेस्ट देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके बावजूद उन्हें जिस तरह से पकड़ लो ऐसे और मुंह के ऊपर कपड़ा डाल के उन्हें जो है वो दबोच के जो है गाड़ी में ले गए। उन्होंने कहा कि मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ। जिस तरह से उन्होंने तोड़े दरवाजे, लीगल टीम को मेरी हिदायत है कि इसके ऊपर लाजमी कार्रवाई करें।